कि भाई यदि हम तुलना करें कि जितने प्रताप याद किए गए उतने याद चंद्रसेन नहीं किए गए। काम तो दोनों का सेम है। प्रताप ने भी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चंद्रसेन ने भी अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार। पर प्रताप को तो हम बिना हिस्ट्री के भी जानते हैं। यदि तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी तो भी महाराणा प्रताप का नाम तो सुना था, पर चंद्रसेन को तो तभी पढ़ते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तब तक हम चंद्रसेन के बारे में ज्यादा बातें जानते। यदि आप हिस्ट्री से बहुत ज्यादा अवेयर नहीं हो तो आप चंद्रसेन को जानोगे नहीं। मतलब चंद्रसेन भुला दिया गया। इवन आप पूरा जोधपुर छान मारिए, चंद्रसेन के कोई सर्किल नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई मूर्ति नहीं है, चंद्रसेन के नाम पे कोई रोड नहीं है। तो भाई चंद्रसेन मारवाड़ में क्यों भुला दिया गया? कारण यह है, प्रताप के बाद राजा कौन बनते हैं मेवाड़ में? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह प्रताप के बेटे। प्रताप का बेटा तो यह कहेगा मेरे पिता सबसे महान आदमी थे। अमर सिंह ने भी लड़ाई लड़ी मुगलों से। अमर सिंह के बाद में राजा कौन बनता है? अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह। उसने भले ही संधि कर ली थी, पर वो कहेगा मेरे पिता भी महान थे, मेरे दादाजी भी क्या थे? महान। अब कर्ण सिंह के बाद कौन बनता है? जगत सिंह। जगत सिंह बाकायदा जगदीश मंदिर की प्रशस्ति लगवाता है और जगदीश मंदिर की प्रशस्ति में लिखवाता है कि लिखो हल्दीघाटी युद्ध में हम जीत गए थे। जगत सिंह के बाद कौन बना? राज सिंह। राज सिंह तो फिर मुगलों से पंगे लेने लग गया था और उसने कहा मुगलों से वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे परदादा जी महाराणा प्रताप लड़े थे, मुगलों से वैसे ही लड़ूंगा जैसे मेरे परदादा जी अमर सिंह प्रथम लड़े थे। उसने राज प्रशस्ति में वापस लिखवाया, लिखो हल्दीघाटी युद्ध के अंदर हम जीत गए थे। मतलब प्रताप की पीढ़ियों ने आगे राज किया। प्रताप की पीढ़ियों ने राज किया तो प्रताप की बातें भी बताई, प्रताप की बातें बताई तो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रताप की बातें चलती रही। यहां पर दिक्कत हुई। चंद्रसेन के मरने के बाद राजा बनता चंद्रसेन का भाई उदय सिंह। कौन बनता है? हमने पढ़ा उदय सिंह तो अकबर की अधीनता ही स्वीकार कर लेता है। अब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो क्या उदय सिंह किसी किताब में लिखवाएगा कि चंद्रसेन महान राजा? क्योंकि यदि पूछे भाई कोई पूछे वो लिखवा दे मान लो चंद्रसेन महान राजा, तो क्यों है? तो चंद्रसेन अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो फिर तू लिचड़ है, तूने तो लड़ाई नहीं लड़ी। अब उदय सिंह के बाद उदय सिंह के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते ने राज किया, क्या वो ये लिखवाएंगे कि उदय सिंह अच्छा राजा नहीं था? आपकी मान डाकण कुणक है। इसलिए उन्होंने कभी भी, अब उदय सिंह के बारे में अच्छी बात बतानी है तो आप चंद्रसेन के बारे में नहीं बता सकते, तो फिर चंद्रसेन के बारे में इतिहास में लिखवाया नहीं किया। इसलिए चंद्रसेन को मारवाड़ वालों ने बुला दिया, इसलिए चंद्रसेन क्या हो गया? मारवाड़ का। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन की पीढ़ियों ने मारवाड़ में राज नहीं किया। मारवाड़ में राज किसकी पीढ़ियों ने किया? उदय सिंह। और उदय सिंह चंद्रसेन की आपस में बनती नहीं थी। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जबकि उदय सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता। ये तो आजादी के आसपास में एक राइटर थे अपने विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम था? एक राइटर है, उन राइटर का नाम क्या है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है? इनको जोधपुर वाला ने कहा कि आप यार हमारे जोधपुर की हिस्ट्री लिख दो। किस बंदे को कहा? क्या नाम बंदे का बताओ? इसका यार जोधपुर की हिस्ट्री लिखी। ये बंदा इसने कहा भाई कैसे लिखूंगी, ये पुरानी किताबें पढ़ी है, पुरानी किताबें पढ़ के लिख दे। इसने जब बहुत पुरानी किताब